हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर एक बार प्रभास लाइफस्टाइल एंड टॉक्स में प्रभा जी के साथ। यस गाइस, आज का टॉपिक कुछ अलग है। यस, स्नैपी गर्ल और अंशु ये दोनों पे है। मैं बहुत दिनों से मतलब पहले से इनको देखती हूँ और एक बार जब अपने धरती माता के पैनल पे भी जब ये आए थे सपना, तो मैंने इनको भी ये किया था मतलब क्वेश्चन भी किया था जब ये बहुत रोते हुए आई। जब उनके खिलाफ जो उनके जो बीच में फ़ोटोज़ वगैरह वायरल हो रहे थे या फिर कुछ ये हो रहा था, तब उन्होंने बहुत सारा वो रो रो के जो लाइव पे आई थी, फिर उनके तभी बहुत सारे रिएक्शन वालों ने भी बात की थी और बहुत सारा तभी भी बवाल हो गया था कि ये लीक कौन कर सकता है, ऐसे लीक कौन कर सकता है। तो वहाँ से आए मतलब नहीं क्या, वो किसी पे उनका आरोप था, ऐसे बहुत सारा कंट्रोवर्सी तब चल रहा था। तब जब ये आए थे तब मैंने इनसे भी क्वेश्चन किया था, क्योंकि ये रो रो के मतलब आई थी अपने लाइव में और बहुत सारा कुछ वहाँ पे बता रही थी। तो मैंने इनसे सवाल पूछा था कि क्या आपको न्याय वाईटी पे आके रोने से ही मिलेगा या फिर आपको लीगल कार्रवाई करने से ही आपको न्याय मिलेगा? क्या न्याय मिलेगा? आपको क्या लगता है कि जब आप एक दो बच्चों की माँ हैं और जब आप एक वुमन इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स आप रखती है और जब आप एक इन्फ्लुएंसर रखती है, जब इतने मिलियन फॉलोअर्स रख के, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये आके रोना एक कमजोरी है, वीकनेस है? इट इज़ नॉट अ वीकनेस। मैंने कभी ये नहीं कहा कि औरत के आंसू एक वीकनेस है, ये उनकी स्ट्रेंथ भी है। हमको कभी कभी रो के अपने आप को भी हल्का करना होता है। तो उन्होंने कहा, मैडम मैं जो सिचुएशन में अभी चल रही हूँ, अगर वो आप अपने उस सिचुएशन में होते तो वो आप समझ सकते। आप मेरे सिचुएशन में नहीं हो, इसलिए आप नहीं समझ सकते हो। ये कहना बहुत सही बात है कि आप लीगल क्यों नहीं, ये वाईटी पे ही क्यों बोल रहे हैं, पर आप जब उस सिचुएशन में होंगी तब आपको पता चलेगा। मुझे ये व्लॉगर्स का यही पता नहीं होता है। ये भी यहाँ पे भी एक मैडम है जो अपनी जगह है, वो भी बोलती है मैं लीगल नहीं जाऊंगी, और ये भी लोग बोलते हैं कि लीगल में बहुत मैंने करा है पर उसके पछड़े आपको मालूम है क्या है। उन्होंने भी वहाँ पे उस दिन वही जवाब दिया था। तो इनका हमेशा मतलब ये लोगों का मुझे समझ नहीं आता। तब कि जबकि मैंने उनको वहाँ पे यही कहा था कि यस मुझे आज ही इस बारे में बात करने के लिए ये क्यों, क्योंकि यस मुझे इन पे भी बात करना था। बहुत पहले से ही मैं इनको फॉलो करती थी, मैं इन पे बहुत सारे मेरे भी सवाल होते थे कि अरे ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों। जब से इनके दो हस्बैंड का भी ये हो गया था, फिर उनके जो द रॉट चैनल के जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, उनका जब इन्होंने एक मारपीट का भी वीडियो वायरल मतलब लीक किया था, जो ऑडियो था वो सब लीक किया था, उसमें उस टाइम भी बहुत बवाल हुआ था। हम कोई और पैनल पे थे, वहाँ से भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि आप अभी क्यों आई है ये सारा रिकॉर्डिंग लेके, या फिर अभी क्यों आप दिखाना चाहती है जब इनके साथ से अनबन हुई थी। तो गाइस, बात करने का ये मेरा आज मतलब हाँ, यस आई एम गोइंग टू कवर स्नैपी गर्ल्स आल्सो, बिकॉज यस आई एम फॉलोइंग हर सिंस यू नो द सेकंड हस्बैंड, जब उनके ये हो गए थे। और द रॉड पहले देखती थी, और टिकटॉक पे जो इनके आते थे तभी भी मैं देखती थी बीच बीच में, पर ज़्यादा नहीं। पर जब से इनके चैनल्स ये हो गए तब से मैं इनको फॉलो करती हूँ। और कहीं ना कहीं देखिए, वो जो उन्होंने मुझे वहाँ पे आंसर दिया था कि मैडम अगर आप होते तो आप समझ सकते थे, मैं उससे भी एग्री करती हूँ कि यस उनके ऊपर बहुत सारा यू नो पहाड़ गिर गया है। एक बार नहीं, दो बार, दो बार। एक बार होकर जब औरत के साथ ऐसा होता है तो संभलना मुश्किल होता है, तो किसी औरत के साथ, किसी औरत की ज़िंदगी में ये दो दो बार होता है तो उसकी क्या हालत होती होगी, ये हम बिल्कुल भी उसकी जगह पे रख के अपने आप को कोई भी नहीं रखना चाहता। हाँ यस, उसका दुख हमेशा बड़ा है, बड़ा ही रहेगा। पर फिलहाल में जब वो जो उनका मैं देख रही हूँ ना कि है ना, ज्वेलरी का मामला हो या फिर उनका ऐसे कुछ हो, तो उनका जो है ना, देखिए अभी उनके दो बच्चियां हैं, उनके सास ससुर के साथ जो उनका मतलब मनमुटाव है वो सारा, और उनका जो वो बोल रही कि आज मेरे लोग हैं, मेरे मैके वाले हैं, वो साथ होंगे, वो मुझे मतलब नहीं क्या, उनका जो उनके ऊपर ज़्यादा उनके मतलब झुकाव वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो जब भी देखते हैं कि मेरे सास ससुर को कोई जैसे कि अंशु, अंशु तो उनकी है ना, अभी तो फिलहाल में जो उनका प्यार था पहले उसके साथ, अभी फिलहाल में तो ऐसा लग रहा है कि वो ही एक में, वो और सास ससुर उनके ऐसा ये लग रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ यहाँ कहीं पे भी, मैं सिर्फ एक उन दोनों के इसका डिफरेंसेस बोल रही हूँ कि वो दोनों अपने अपनी जगह कैसे सही है, और कौन ज़्यादा गलत है और कौन ज़्यादा किसको अपना सुधारना चाहिए। या फिर ये मैं पहले बात तो सपना के लिए मैं ये, अगर उनको ये है कि उनकी बच्चियां हैं, देखिए उनकी बच्चियां हैं उनके पास, और
उनके पतियों की बच्चियाँ हैं तो प्रॉपर्टी जो है, अगर उस सपना को ऐसा डर है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास ही होनी चाहिए, मेरी बच्चियों को ही होनी चाहिए या फिर उनका ही हक होने चाहिए। देखिए न्यायिक दृष्टि से अगर हम देखा जाए लीगल दृष्टिकोण से भी, तो आपकी बच्चियों का कोई भी राइट आपके उनके प्रॉपर्टी से कोई भी नहीं छीन सकता। और अगर इनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको डर है कि कहीं न कहीं अंशु जो उनके सास-ससुर के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग दिखा रही है, क्योंकि यस वो बच्ची को उन्होंने बचपन से ही पाला है, पाल-पोस के बड़ा किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बॉन्डिंग तो रहेगा ही रहेगा, भले वो आज अपने माँ-बाप के पास है, पर फिर भी जब भी वो उनका अपने इससे आती है, तो फिर उनको उनसे, आपसे ज़्यादा वो उससे ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपका अपने सास-ससुर के साथ उतना नहीं जमा है ना, एक आपके दोनों पतियों के जाने के बाद, वरना उन्होंने तो एक को जाने के बाद दूसरे के साथ आपको मौका दिया ही था, पर ठीक है, वो नसीब है उनका भी और आपका भी, इसमें कौन क्या कर सकता है। पर अभी उनकी बच्चियाँ हैं तो आपका भी जायज़ है कि उनको बोलना कि मेरी बच्चियों को तो ऐसे लेने आते नहीं, पर अंशु को ऐसे लेने जाते हैं वहाँ पे, ये लोग उनसे प्यार दिखाते हैं, तो कहीं न कहीं उसके उसमें भी प्यार और भावना का कहीं न कहीं जुड़ाव आपसे भी ये होगा, शायद उनसे भी कुछ कमियाँ रही होगी। तो ये कमियाँ देखने की और ये करने की बातें रहा आपका डर, कि इनका डर जो मुझे लगता है कि मेरी बेटियों को ये नहीं देंगे और कहीं न कहीं अंशु को ही कुछ ना दे दें या फिर उनसे ही कुछ ना रिलाई कर ले। तो मैं ये कहती हूँ कि देखो, अगर वो प्यार से अपने इसके लिए कुछ, अपने बेटियों के लिए कुछ दे भी दे उसको जो उन्होंने पाल-पोस के इतना किया है, अगर वैसे भी भाई भी होते उनके तो बहुत कुछ करते उसके लिए, कल जाके जब वो बड़ी होती। तो आज आप अ, उन उसको उनको ये नहीं बोल सकते। देखिए, जो भी संपत्ति उनके नाम की है, वो ऑब्वियसली आपके बच्चियों का भी वो हक है, और उसके ऊपर ग्रैंड चिल्ड्रंस है, वो तो उनका हक है, और उनकी भी मर्ज़ी से वो किसी और को दे सकते हैं थोड़ा बहुत उसमें से हिस्सा, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, जो इनके पतियों के नाम के हैं, जो उनकी बच्चियाँ हैं, पहले पति से सेकंड पति से उनके पतियों के नाम की जो भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी, वो बिल्कुल ही उनके बच्चों के नाम पे न्यायिक दृष्टिया, मतलब इससे और लीगल दृष्टिकोण से होगी ही होगी। उसके लिए कोई भी उनको, मतलब चिंता जो वो करती रहती है हमेशा, ऐसे दिखाई देता है, वो नहीं होगा। और रही बात कि उनके सास-ससुर क्या करेंगे, तो वो तो देखिए उनकी अपनी भी मर्ज़ी है, उनकी अपनी कमाई या फिर उनकी अपनी जो मालिकाना प्रॉपर्टी है, वो इंसान अपनी मर्ज़ी से किसी को भी दे सकता है। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। और उनको भी देखो, आप जवान हो, आप ये हो, कहीं कहीं न कहीं आप अगर कल शादी भी कर सकते हो। आप बोलते हो कि नहीं आपको फिर से भरोसा या फिर ऐसे-वैसे, पर देखिए ज़िंदगी बहुत लंबी है, आपके इनके सामने भी बहुत बड़ा ये है, मतलब है ना, बहुत बड़ी उम्र और ज़िंदगी पड़ी है। कल को हो सकता है कोई अच्छा इंसान आ जाए, हो सकता है आपका फिर दिल आ जाए, हो सकता है आप ये भी जाए, तो तब उनका क्या होगा? एक बात सोचते, तब उनका क्या होगा? अगर वो आपसे ही ये करेंगे और आप भी उनसे उस तरह से नहीं जुड़ पा रहे हो, या फिर आप दोनों का वैसे में ये नहीं हो रहा है, जुड़ाव नहीं हो रहा है, या फिर आपका उनका वेवलेंथ नहीं मैच हो रहा है, इसलिए आप अलग रह रहे हो अपने बच्चियों के साथ। तो कल उनको, अगर आप कोई आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, आप मूव ऑन भी हो जाते हैं आपके बच्चों के साथ उनको लेके, तो फिर कल को अगर उनको कोई भी आप उनके पास नहीं रहा उनका अपना, तो उनका क्या होगा? इस बुढ़ापे में उनका सहारा कौन बनेगा? और अगर अंशु बुढ़ापे में उनका सहारा बनती है, तो फिर मतलब अच्छी बात है, जो कि आपको भी बनना है, आपको भी उनका ख्याल रखना है, आपको भी उनको वैसा विश्वास दिलाने कि हाँ मैं हूँ आपके साथ। पर आपके वही इश्यूज़ है आपके सास-ससुर में और इनमें कि नहीं वो उस तरह से हो पा रहे हैं, ये है। और मुझे ये भी है कि अंशु बहुत मतलब अपने इससे ना बहुत बड़ी बातें वो कर जाती है कभी-कभी, ये मुझे अच्छा लगता है। देखो, कहीं न कहीं वो तुम्हारी भाभी थी, कहीं न कहीं वो तुम्हारी है, मतलब, और कहीं न कहीं तुम्हारा और उनका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है जो हमने देखा है। तो कभी-कभी बात करते-करते है ना, ये बहुत बड़ी बातें भी बोल जाती है, जो कि सच में मुझे सही नहीं लगता। अभी मैं भी किसी की भाभी हूँ, मेरी भी ननदें हैं जो तुम्हारी, मतलब छोटी भी है, बड़ी भी है, सब है, पर कभी ना कभी, क्योंकि ऐसा कोई बात अगर टोंट से भी बोला जाए ना, तो मुझे लगता है, मैं इनको बोलती हूँ, अरे यार इन्होंने ऐसा, मुझे इसने नहीं बोलना चाहिए था, कि भले वो मेरे से छोटी बड़ी हो, जो भी हो, पर आप आपको, और आप तो छोटी है, तो आपको भी जो है ना, आप बोल के कि इनको करना चाहिए था, इनको ये निभाना चाहिए था, पर मैं निभा रही हूँ। ऐसी बातें भी आपको नहीं करनी चाहिए उनके बारे में, या फिर सँभाल के करनी चाहिए। पर हमेशा ऐसा भी लगता है कि अंशु कहीं न कहीं अपने भाभी को टारगेट करके टॉन्ट मारती है। तो दोनों भी अपनी-अपनी जगह, देखिए जब भी कुछ ये होता है, तो दोनों तरफ सिक्का उछलता है, तो दोनों तरफ ही ये हो जाता है ना? टाली एक हाथ से नहीं बजती है, वही बात है कि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। आपको
दो दो हाथ जब होते हैं वही, और सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, ये भी देखना है। तो कहीं इनकी तरफ है तो थोड़ा उनकी तरफ है। तो ये मुझे उनका बहुत ये लगता है हमेशा कि सपना का ये लगता है कि उसको हमेशा ये चिंता है कि प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, और बॉन्डिंग जो है उनकी होनी चाहिए। और उनका ये दिखता है कि ये हम हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारे बुढ़ापे के सहारे। तो दोनों भी अपनी जगह सही है, दोनों भी अपनी जगह ये लगती है कभी-कभी। पर यस, मतलब ठीक है, मैं भी बोलती हूँ कि माँ-बाप की अभी हो चुका है ज़िंदगी, ये हो चुका, उन्होंने भी बहुत बड़ा सदमा ये मतलब मिला है उनको भी ज़िंदगी में, और इसको भी मिला है। तो दोनों थोड़ा-सा अपने-अपने इस पे आ जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, और उनको भी समझना चाहिए सास-ससुर को कि हमारी बहू पहले है, बाकी सब रिश्ते बाद में हैं। आप रखो, सब रिश्तों से रिश्ते रखो, उनको भी अपने साथ रखो, ये करो। पर बहू को आप ज़्यादा ये देना भी, और क्योंकि आपकी बच्चियाँ हैं, आपकी पोतियाँ हैं, आपका अपना खून है, तो उनको पहले ये करना आपका सबसे। अंशु फिर भी आपकी है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसका कोई हक नहीं है या फिर क्या है, चलो बचपन से आपने उनको एक गोद लिया है या फिर उनका ख्याल रखा है, तो उसको भी उतना प्यार दो। पर सबसे पहले तो आपकी बच्चियाँ हैं जिनके ऊपर बाप का आपकी पोतियाँ हैं जिनके ऊपर से बाप का साया नहीं है, तो वो पहला प्रायोरिटी आपकी बनती है, और वो आपको पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं उसको भी लगता होगा सपना को, यार मेरी बेटी बच्चियाँ पहली प्रायोरिटी पर, ये अपनी पोतियों के से छोड़ के दुनिया भर के इनके ऊपर प्यार निछावर करते हैं। ऐसा उनका भी ये होगा ही होगा, फिर सवाल ही नहीं आता। तो यस गाइज़, यही मैं इसके ऊपर मतलब बात हमेशा ही करना चाहती थी। और यस, अभी मैं ये भी कवर करूँगी, स्नैपी गर्ल भी कवर करूँगी, और भी अच्छे-अच्छे जो क्रिएटर्स हैं, जो अच्छी-अच्छी बातें सुनाते हैं, उनको भी कवर करेंगे अपन लोग। हाँ, तो यही था मुझे कि अंशु और सपना दोनों को भी ये बातें समझनी चाहिए। अपने-अपनी जगह पे वो दोनों भी कभी-कभी सही है, कभी-कभी गलत भी लगती है। पर यस, ज़्यादा मतलब अभी अगर मुझे कोई पूछे कि आपको ज़्यादा किसकी तरफ ये लगता है, तो देखो दोनों का बराबर ये है यार, दोनों का बराबर है। पर ये सपना ने भी खोया, फिर सपना के पास ज़िंदगी है, अभी पड़ी है, और इनके पास कैसे है कि इन्होंने बहुत देख लिया है इस उम्र तक, है ना? कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे, ऐसा ऐसा है। तो यस गाइज़, वक़्त के साथ इनके भी रिश्ते शायद से बदले और हालात सुधरे, यही हम ये करते हैं। और हाँ गाइज़, आपको लगे कि मुझे और भी किन क्रिएटर्स के बारे में बात करनी चाहिए या फिर आप सुनना चाहते हैं, तो यस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और यस गाइस, जब तक आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे कि मेरा कैसे लग रहा है आपको वीडियोज़ रिएक्शन, तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा। तो यस, आपके जो भी हो कमेंट सेक्शन में, आपके जो भी मेरे लिए सजेशंस हो, जो बिल्कुल आप दे सकते हैं। और ऐसा ही साथ देते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।